Dear students, now we will discuss general features of next phylum of kingdom Animalia, Asclepianthes. Members of Asclepianthes are known as roundworms. They are commonly called as roundworms. Here I have shown two figures. These are the outlines of body outlines of an organism Ascaris. And Ascaris body, you can see that it is elongated and cylindrical in shape. Then why we are calling them roundworms? This is because if you are going to cut their section, then in cross section, because of their cylindrical body, the section will appear round. तो क्योंकि इनका सेक्शन अगर आप कट करते हैं वो राउंड नजर आता है, इसीलिए इन सभी ऑर्गेनिजम्स को हम कॉमनली राउंडवर्म्स के नाम से जानते हैं. Now let's discuss about the habit. They can be free living or they can be parasites. जो ये एस्कैरिस दिखाया गया है ये ह्यूमन बींग्स में पैरासाइट है. मीन्स द होस्ट बॉडी इज दैट ऑफ ह्यूमन बींग एंड दिस इज द पैरासाइट, एंडोपैरासाइट. इट लिव्स inside our body and derive its nutrition and perform the reproduction process. Everything, every type of resources it derives from our body. And the roundworms can be terrestrial or aquatic in nature. Means they are both land animals, land forms are available, and there can be aquatic forms also. Now these organisms have three germ layers which derive their body. That's why they are known as triploblastic organism. ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है. इससे पहले आपने जो प्लैटीहेल्मिंथस फाइलम पढ़ा था उसमें भी ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक है. तो ये सेकंड मोस्ट फाइलम है जिसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं. और आप इसको याद रख सकते हैं कि अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे, वो जितने भी फाइलम आप पढ़ने वाले हैं वो सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के हैं. हमने बिल्कुल शुरू में पोरिफेरा, सिलेंड्रेटा और टेनोफोरा, ये जो तीन फाइला पढ़े हैं, सिर्फ इनमें डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं. एंड आई होप यू आर क्लियर व्हाट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स प्रेजेंस ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. डिप्लोब्लास्टिक में सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाई जाती हैं, जबकि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक और लेयर जिसको आप मेसोडर्म कहते हैं वो भी इंक्लूड हो जाती है. सो देयर बॉडी इज derived from the three types of germ layers. Now come to their symmetry. अब ये ऑर्गेनिज्म जिसको आप देख रहे हैं कि उसकी बॉडी इलोंगेटेड है, इस इलोंगेटेड स्ट्रक्चर को अगर आप दो हाफ्स में इक्वली कट करना चाहते हैं तो यू कैन कट इट इनटू टू इक्वल हाफ बाय पासिंग थ्रू दिस प्लेन. आप इस प्लेन से इसे कट कर सकते हैं. इट कैन बी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय longitudinal सेक्शन ओनली, बाय सिंगल प्लेन ओनली. That's why their body is bilaterally symmetrical. आप इन्हें सिर्फ एक एंगल से कट कर सकते हैं दो इक्वल हाफ्स पे, इसीलिए ये bilaterally symmetrical organisms माने जाते हैं. Now come to their coelom, body cavity. Porifera, Coelenterata, Ctenophora और Platyhelminthes. ये चार फाइलम हम इससे पहले पढ़ चुके हैं और उनमें से किसी भी ऑर्गेनिज्म में सीलोम नहीं है, बॉडी कैविटी नहीं है. दे वर कॉल्ड एज एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स. यहाँ इनके बारे में एक यूनिक फीचर कि इनमें सीलोम है. द सीलोम और बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट बट द सीलोम इज सूडोसीलोम, फॉल्स सीलोम. व्हाई वी आर सेइंग सूडोसीलोम? बिकॉज द कैविटी, बॉडी कैविटी इन विच द ऑर्गन्स आर प्लेस्ड, दे आर द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म. अगर आपने किसी बॉडी कैविटी को यूसिलोम कहना है, ट्रू सिलोम कहना है, ये तभी आप बोलेंगे जब वो उसकी जो कवरिंग लाइन है वो मेसोडर्म से बनी हो. बट हेयर इन दिस केस सूडोसिलोम इज प्रेजेंट, बॉडी कैविटी इज देयर बट नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म. नाउ इफ वी टॉक अबाउट देयर skeleton, they have hydroskeleton, means a fluid is present that give them shape. कोई ऐसा मिनरल का कोई डिपोजिशन नहीं है जैसे हमने कुछ मेंबर्स में पहले पढ़ा है कि कैल्शियम कार्बोनेट, या पोरिफेरा में भी आपने बात की थी स्पिक्यूल्स या स्पोंजिन फाइबर्स, या जैसे सिलेंड्रेटा में हमने कोरल रीफ्स के बारे में बात की थी, वहाँ पर कैल्शियम या सिलिका का एक्सोस्केलेटन था. यहाँ पर ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड मिनरल
डिपॉजिटेड स्केलेटन नहीं है इनके पास जो उनकी बॉडी की शेप को मेंटेन करे, बट यस दे हैव हाइड्रोस्केलेटन, मीन्स दे हैव फ्लूइड filled in their body cavity that make them a proper shape, that gives support to their body. Okay, so hydroskeleton is present. Next unique feature of their body is that they have organ system level. याद कीजिए पोरिफेरा में सिर्फ सेलुलर एग्रीगेट से they were having cellular level type of body plan. Next was the Ctenophora and Coelenterata members. They were having tissue level type of organization. उसके बाद हमने platyhelminthes की बात की थी. Platyhelminthes have just assemblage of tissues to form organs. Simple type of organs were present in platyhelminthes, but they were not having any organ system. But this is the very first phylum in which organs are arranged to form organ system. This is very first phylum. Organs which possess organ system type of organization. Okay, this is unique feature of this Esclavinthes, that they are the first members. Next thing about their, let's talk about their digestive system. क्योंकि हम अभी organ system की बात कर रहे थे, तो हम सबसे पहले एक बार digestive system को यहाँ पर स्टडी कर ले. आप देख रहे हैं इस ऑर्गेनिज्म में मैंने यहाँ पर ओपनिंग दिखाई है, इसको माउथ कह रहे हैं, और यहाँ पर इस एरिया में इसका एनएस होता है. इसी तरीके से ये दो वर्म्स दिखाए गए हैं, दोनों ही एस्कैरिस स्पीशीज हैं, लेकिन ये जो थोड़ा सा कम लेंथ का मेंबर है इसे ये मेल मेंबर है और दिस इज फीमेल. आप इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि ये स्मॉल साइज, इसकी जो लेंथ है वो फीमेल से कम होती है. लेकिन अभी बात कर रहे हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो दोनों में आप देखिए कि यहाँ पे माउथ है और एनएस दिखाया गया है. NS is meant for ingestion of undigested food, fecal matter. हम food mouth से ingest करते हैं. We take the food through the mouth. And ingest means remove the undigested food through the anus. So there are two separate openings here in case mouth and anus for ingestion and egestion of food respectively. तो यहाँ पर क्योंकि दो अलग अलग ओपनिंग्स हैं इसलिए हम कहेंगे कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है. दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. दिस इज द यूनिक फीचर, फर्स्ट फाइलम व्हिच पोजेस कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. सेकंड यूनिक फीचर अबाउट देयर डाइजेस्टिव सिस्टम इज दैट दे पोजेस ए मस्कुलर फेरिंक्स. मसल्स ऑपरेटेड फेरिंक्स इज प्रेजेंट दैट हेल्प them to suck the food. Muscular pharynx is present with 3 rayed cavity. जो भी pharynx में cavity होती है that is covered by 3 rays. Okay. Next come to their morphological feature is that you can clearly see that I have told you that this figure is of male Ascaris and here this is the female Ascaris. How we have identified if both the Ascaris species are placed together, we can see that this is male, this is female. Why? Because we are observing that there is difference in their length. Smaller is male and the longer is female. तो यहाँ पर हम इसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. यहाँ पर मेल और फीमेल मेंबर्स, देखिए पहले तो हमने इस बॉडी को मेल बोला है, इसको फीमेल, दैट मीन्स सेक्सेस आर सेपरेट. दे आर नॉट hermaphrodite. They are unisexual organisms, dioecious organisms. ओके. और dioecious या यूनिसेक्सुअल होने के बाद सेकंड पॉइंट हम मेंशन कर सकते हैं, दे पोजेस सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. Sexual dimorphism is the word that we use for the organisms which can be clearly differentiated on the basis of their morphological features. Means male and female can be easily identifiable because of some morphological features. One is this length, other can be like यहाँ पर अगर male member है तो आपको यहाँ पर pineal setae दिखाई दे रहे हैं. मेल मेंबर्स में क्लोएका होता है. क्लोएका एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक कॉमन ओपनिंग होती है जो डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कॉमन पार्ट बोला जा सकता है. और
फीमेल में क्लोएका जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है या ऐसे पेनियल सीटे जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये इस तरीके से आप इन्हें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। दैट्स मीन they possess sexual dimorphism when the male and female members can be easily identified by some external characters. Such type of property is known as sexual dimorphism. Clear? अब बात करते हैं इनके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की। तो क्योंकि मेल एंड फीमेल बॉडीज अलग हैं, तो दैट मीन मेल एंड फीमेल gametes will be produced by different bodies, but fertilization will take place internally. The male will deposit the male gametes in the female body, and fertilization means fusion of male and female gametes will take place in the female body. ठीक है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब बात करें कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद जो डेवलपमेंट चलती है वो कैसी होगी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि there are a number of life forms which possess direct development also, means जो एग से डायरेक्ट हैचिंग से जो वॉर्म्स निकले वो बिल्कुल अपने अडल्ट स्टेज जैसे होंगे, लेकिन कुछ केसेस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकती है। सो बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट टेक प्लेस। इन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वी हैव स्टडीड दैट देयर विल बी एन इंटरमीडिएट लार्वल स्टेज। कोई लार्वा स्टेज होता है जो अडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होता है, और वो लार्वा धीरे धीरे मॉडिफाई होकर फिर अडल्ट स्टेज में कन्वर्ट होता है। क्लियर है? अब बात करें इनके फर्टिलाइजेशन से जो एग प्रोडक्शन की थी, ये पैरासाइट्स हैं बहुत सारे मेंबर, जैसे एक तो यही है एस्कैरिस, मैंने कहा ह्यूमन बींग्स में ये पैरासाइट्स हैं। इसी तरीके से और नाम दे सकते हैं वुचेरेरिया, जिसको आप फाइलेरियल वॉर्म भी कहते हैं, या एनसाइक्लोस्टोमा जिसे आप हुक वॉर्म कहते हैं। देयर आर नंबर ऑफ पैरासिटिक स्पीशीज, और क्योंकि ये एंडो पैरासाइट्स हैं so they have to produce a large number of eggs. Numerous eggs are produced after fertilization process. Why? Because they have to survive in the body of host, and host will adopt some defensive mechanisms. Defense mechanisms will be adopted by host to protect its body from the effect of these parasites. तो इन parasites को भी अपने आप को सर्वाइव करना है होस्ट बॉडी में, इसलिए बहुत सारे एग्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि जितना भी लॉस उस डिफेंस मैकेनिज्म में हुआ है उसको कुछ पार्ट तक वो उसको कंपनसेट कर सके। टू कंपनसेट द लॉस a large number of eggs are produced by these organisms, parasitic organisms. Okay, now let's discuss about the excretion. एक्सक्रीशन की बात करें तो देखिए आप यहाँ पर इनका एक्सक्रीटरी पोर्ट दिखाई दे रहा है, मींस दे हैव सेपरेट ओपनिंग फॉर रिमूवल ऑफ देयर एक्सक्रीटरी वेस्ट। एक्सक्रीटरी वेस्ट मतलब जो उनकी बॉडी की रिएक्शन से कोई भी मेटाबॉलिक वेस्ट निकलते हैं उन्हें बाहर निकालते हैं, और ये अमोनोटैलिक टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, मींस देयर एक्सक्रीशन और द एक्सक्रीटरी वेस्ट इज अमोनिया। और पैरासाइट्स हैं, तो अगर ये होस्ट बॉडी में है तो इनको रेस्पिरेटरी सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दे डोंट नीड ए स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम और द सर्कुलेटरी सिस्टम। सो जो गैसेस का जो एक्सचेंज है वो डायरेक्ट बॉडी सरफेस से हो जाता है, मतलब कि दे कैन डायरेक्टली एक्सचेंज द गैसेस एंड गैसेस दे विल ऑब्टेन फ्रॉम द होस्ट बॉडी। ओके, सो दीज वर द जनरल फीचर्स ऑफ दिस राउंड वॉर्म्स और एस्क्लेमिंथस मेंबर्स। और यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल जैसे आपको बताए थे, एस्कैरिस, ये एस्कैरिस है, और वुचेरेरिया, फाइलेरियल वॉर्म्स एंड साइक्लोस्टोमा जिसको आप हुक वॉर्म के नाम से जानते हैं। सो आई होप दीज फीचर्स आर क्लियर टू यू।